Dear students, Assalamu alaikum. आज हम चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है व्हाट आर द वेवलेंथ्स ऑफ अ टेलीविजन स्टेशन which transits vision on 500 megahertz and sound on 505 megahertz respectively। जो तस्वीर सेंड कर रहा है टेलीविजन स्टेशन वो उसकी फ्रीक्वेंसी 500 मेगाहर्ट्ज है और साउंड जो सेंड कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में उसकी फ्रीक्वेंसी 505 है। टेक स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, स्पीड ऑफ लाइट आपने लेनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब देखें इसको हमने कैसे सॉल्व किया। इनकी वेवलेंथ्स को कैलकुलेट करना है तो डाटा में F1 फ्रीक्वेंसी फिर F2 फ्रीक्वेंसी ये दोनों लिख दिए। मेगा का मतलब 10⁶ उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेवलेंथ के लिए v इज इक्वल टू एफ लेमडा का फार्मूला, v की जगह आप c ले लेंगे और लेमडा 1 c/f स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और इसको फ्रीक्वेंसी 500 से डिवाइड किया तो आपके पास वेवलेंथ का आंसर आ जाएगा। इसी तरह साउंड की जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में उसके लिए भी आपने लेमडा 2 कह के उसको सेम फार्मूला अप्लाई किया c/f 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 505 × 10⁶ तो 0.594 मीटर 59.4 सेंटीमीटर ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 है अ पर्सन ऑन द सी शोर ऑब्जर्व दैट 48 वेव्स रीच द शोर इन 1 मिनट, यानी 60 सेकेंड में 48 वेव्स आती हैं। इफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 10 मीटर देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो इसमें पहले आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 48 वेव्स 60 सेकेंड्स में, तो 48 डिवाइडेड बाई 60 एक सेकेंड में कितनी वेव्स आएंगी वो आपके पास आ जाएगी, दैट इज 0.8 हर्ट्ज। इसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे हम। और v इज इक्वल टू एफ लेमडा का फार्मूला अप्लाई करके फ्रीक्वेंसी 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10 80 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आएगा। न्यूमेरिकल नंबर 3 है इन अ रिपल टैंक 500 वेव्स पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट। तो यहाँ पे वेव्स के स्पेलिंग गलत हो गए। थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 10 seconds इफ द स्पीड ऑफ द वेव इज 3.5 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड द लेंथ ऑफ द वेव। तो इसके लिए नंबर ऑफ वेव्स वही, इससे आप जो है वो कैलकुलेट कर लें फ्रीक्वेंसी 500 वेव्स इन 10 seconds 500 डिवाइडेड बाई 10 50 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी आ गई। स्पीड 3.5 मीटर पर सेकेंड थी रिपल टैंक में। तो वेवलेंथ को अलग करें, फार्मूले में v इज इक्वल टू एफ लेमडा फार्मूला अप्लाई करके लेमडा इज इक्वल टू v बाय एफ 3.5 डिवाइडेड बाय 50.07 मीटर या 7 सेंटीमीटर ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है अ स्ट्रिंग ऑन अ गिटार 1.3 मीटर लॉन्ग vibrates with 4 notes, 2 of them at the two ends। टू एंड्स पे है तो ऐसे वेव बनेगी आपकी ये ये 3 लूप्स। ये एक नोड आ गया आपके पास, ये दूसरा नोड आ गया आपके पास, ये पहला नोड, ये दूसरा नोड, ये तीसरा नोड, ये चौथा नोड। तो ये 3 लूप्स वाली बनी है। तो इसमें आप देखें कि नंबर ऑफ लूप्स इसीलिए डायरेक्ट हमने लिखे 3, लेंथ 1.3 मीटर, फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। लेमडा 3 कैलकुलेट करनी है तो लेमडा n जनरल फार्मूला है 2l/n। तो 2 × 1.3 मीटर लेंथ थी डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ लूप्स, 3 लूप्स थे तो इससे आपने डिवाइड किया 0.866 मीटर ये वेवलेंथ आ गई। और v इज इक्वल टू f3 लेमडा 3 इस फार्मूले में पुट करके आपके पास वेलोसिटी ऑफ द वेव आ गई 433 मीटर
per second. Question number 5 है a tension of 400 Newton causes a 300 gram wire of the length 1.6 meter to vibrate with a frequency of 40 Hz. What is the wavelength of the transverse wave? ये प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। इस तरह आप टेबल के ऊपर इसको जो है पुली लगा के, यहाँ पे पुली लगाई जाती है, इसके ऊपर से वायर गुजार के इसको आप यूं लोड से कनेक्ट करते हैं और इसमें यहाँ पे पैन बना के इसमें लोड डालते हैं तो इससे टेंशन बनती है। फिर इसको वाइब्रेट करते हैं। जब वाइब्रेट करते हैं तो ये जो लूप में ना इस तरह चली जाती है, इस तरह लूप में। तो इसके बाद फिर इसकी आप कैलकुलेशन करते हैं। तो फोर्स इसमें 400 न्यूटन लेंगे, टेंशन 400 न्यूटन वो फोर्स बन जाएगी और 300 ग्राम को केजी में चेंज कर लें, 0.3 केजी, लेंथ 1.6 मीटर और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे स्मॉल एफ लिखते हैं, 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। तो V इज इक्वल टू एफ एल बाई एम, ये अंडर रूट में आएगा फार्मूला, अंडर रूट लिखना भूल गए, अंडर रूट एफ एल बाई एम। एफ क्या टेंशन फोर्स आ गई, तो ये अंडर रूट है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करें तो 46.2 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आई। इसको v इज इक्वल टू एफ लेमडा के फार्मूले में पुट करके वेवलेंथ को अलग कर लें, 46.2 डिवाइडेड बाई 40 तो 1.15 मीटर वेवलेंथ इसका ये आंसर आएगा, 1.15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है कंपेयर द थ्योरेटिकल स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का दिया हुआ है 2 ग्राम पर मोल और इसकी गैमा आपको बताया था Cp और Cv के दरमियान रेशो जो डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक और मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए अलग अलग होती है। तो गैमा की वैल्यू आप देखें कि डायटोमिक में 1.4 होती है, तो हाइड्रोजन डायटोमिक गैस है, तो 2 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया और ये इसकी गैमा आ गई। हीलियम के साथ कंपेयर करना है, हीलियम मोनोएटॉमिक है तो इसकी गैमा की वैल्यू डिफरेंट है, 1.66, 1.67 भी लेते हैं। आर की वैल्यू गिवन है 8334 जाउल पर किलोमोल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, डाटा बना लिया सारा। इसी तरह हाइड्रोजन का वेट, हाइड्रोजन के लिए गैमा, हीलियम का वेट, हीलियम के लिए गैमा, टेम्परेचर 0 डिग्री, इसको केल्विन में चेंज कर लिया, आर की वैल्यू, सब डाटा है। कैलकुलेट करना है आपने स्पीड ऑफ वेव या स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, ये कंपेयर करना है। तो ये फार्मूला आपकी बुक में गिवन है, गैमा आर टी बाई एम। ये पहले अप्लाई हम करें हाइड्रोजन के लिए और फिर हीलियम के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए इसको हम VH कह देंगे, यहाँ भी H लिखना चाहिए इस जगह नीचे, ये VH बन गया और ये VHE बन गया, V फॉर हीलियम। इन दोनों फार्मूलों को डिवाइड कर दें ताकि वो रेशो बन जाए। तो रेशो बनाने के लिए जो बुक ने आंसर मांगा है वो है स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन। तो गैमा आर टी बाय एम हीलियम के लिए और गैमा आर टी बाई एम हाइड्रोजन के लिए, इन दोनों को यहाँ पे हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया। तो यहाँ देखें ये आर टी से ना कैंसिल हो जाएगा और ये मास ऑफ हाइड्रोजन ये थर्ड फ्रैक्शन में ये ऊपर जाएगा और हीलियम वाला मास सेकंड फ्रैक्शन में इसने नीचे आ जाना है, अंडर रूट के अंदर ही। तो अब आपके पास फार्मूला बन गया मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू गैमा ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ हीलियम इंटू गैमा ऑफ हाइड्रोजन, अंडर रूट के अंदर ही। अब ये सारी वैल्यूज आपको मालूम है, हाइड्रोजन का मास 2 है, हीलियम का 4 है, हीलियम की गैमा 1.66 है,
और हाइड्रोजन की गैमा 1.44 है। इसको सिंप्लीफाई करें तो 0.77 इसका आंसर आएगा। फिर ये VH जो है ये इधर से उधर ले जाके आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो VHE इक्वल होगा 0.77 ऑफ VH के। इसका मतलब है कि हीलियम में स्पीड ऑफ साउंड कम होगी हाइड्रोजन की निस्बत। तो हाइड्रोजन की स्पीड ऑफ साउंड का वो 0.77 होगी, 1 से छोटा फैक्टर आ रहा है ना ये, तो इसलिए हाइड्रोजन की निस्बत इसमें स्पीड ऑफ साउंड हीलियम में कम होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 332 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आसान सा न्यूमेरिकल है, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे स्पीड्स डिफरेंट होती हैं। उसका फार्मूला है v ओवर वी नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट टी ओवर टी नॉट, ये फार्मूला है। तो टी नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसे केल्विन में चेंज कर लिया। टी 22 डिग्री था, उसे भी केल्विन में चेंज कर लिया। तो वी नॉट 332 गिवन थी। इनको इस फार्मूले में पुट कर दें, यहाँ पे लाके सारी वैल्यूज देखें पुट कर दी इस जगह पे और कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो 345.2 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आया। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।